हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आ गए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ने एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी भी दिया हुआ है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है बच्चों, ये भी लाइन दी हुई है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एकदम बराबर है। शो डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है। तो ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो ये आप रट लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी। वैसे तो आपको याद हो जाएगा जब आप खुद लिखोगे ना। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, उससे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में बच्चों हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक तो बच्चों ये चीज़ हमें दी हुई है। दूसरा हमें दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ठीक है ना। टू प्रूव में हमें करना होगा या टू शो डैट में ये चारों पार्ट्स लिखने होंगे, ये आप खुद ब खुद लिख लेना। अब मैं चलता हूँ सीधा प्रूफ पे। प्रूफ लिखने से पहले सॉरी बच्चों, कॉन्स्ट्रक्शन हमें क्या करना है, ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है ना, ये कॉन्स्ट्रक्शन है हमारी। इसको लिखेंगे कैसे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी। एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन, यहां ना लाइन का भी नाम लिख लीजिए सीई। ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू एडी प्रोड्यूस्ड एट ई, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट ई बाय ए बी। यानी कि देखिए कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से कोई भी इंग्लिश आप लिख सकते हो। यानी कि ए बी को मैंने प्रोड्यूस किया, ए बी को मैंने एक्सटेंड किया, तो यहाँ प्रोड्यूस करके जो लाइन आई ई, वो मैंने पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया। बस इतनी सी बात लिखी है। सच डैट ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सच डैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की कि वो ए सी डी जो है पैरेललोग्राम हो जाए। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए प्रूफ में क्या कह रहे हैं बच्चों, ए वन इजिकल टू ना 2 प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक लाइन लिखिए 3 and 4, यहाँ भी एंगल्स बना लीजिए 3 and 4। देखिए सी ई एंड बी सी आर इक्वल। अब ये इक्वल क्यों हुए, इसका रीज़न मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन दिया हुआ है, एंड ए डी इज इक्वल टू सी ई भी हमें दिया हुआ है। तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, सी ई इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर सी ई बी सी के बराबर है तो एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर होगा, बिकॉज रीज़न यहाँ लिख लीजिएगा ज़रूर, ऑपोजिट एंगल्स टू ऑपोजिट साइड्स, इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स। यहाँ लिख लीजिए, पूरा प्रॉपर लिख लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स। ये ऐसा रीज़न बच्चों पहले भी काफ़ी बार यूज़ हो चुका है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। एक क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स। पैरेललोग्राम के कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। 1 and 4 इज इक्वल टू 180। ऑल्सो 2 + 3 इज इक्वल टू 180 है ना। देखिए अब लिख लेते हैं ऑल्सो एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि वो एक लीनियर पेयर बन रहे हैं। 2 and 3 लीनियर पेयर है, लेकिन 3 तो 4 के बराबर है, तो मैं 3 को अब 4 लिखूंगा। देखिए एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब ना मुझे ये दोनों पार्ट्स चाहिए। ये दोनों क्यों चाहिए अभी ये मालूम पड़ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 देखिए एंगल, देखिए ये कह रहे हैं 180 के बराबर, 1 + 4 180 के बराबर है, 2 + 3 भी 2 + 4 भी 180 के बराबर है, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 4 होगा, है ना। तो यही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, 2 + 4। यहाँ से बच्चों 4 4 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बचा। तो हमारे पास पहला पार्ट तो हो गया। पहला पार्ट ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नहीं है।
अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ, जहां कह रहे हैं C इज इक्वल टू एंगल D चाहिए। ये जो एंगल C एंड D है इनको बराबर करना है। ये भी बहुत ईजी है, देखिए कैसे करें हम। पहले एक ट्रेपीजियम की डायग्राम फिर से बना लेता हूँ बच्चों। यहाँ मैं लेफ्ट साइड पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा लेफ्ट साइड पे है, आप हो सके तो दूसरी साइड पे बनाइएगा, राइट साइड पे। तो देखिए ये ना 1 और 2 तो मैं बराबर कर चुका। अब हम करेंगे, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रेपीजियम के बच्चों ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एंगल्स अंदर की तरफ आते हुए को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ हम रीजन लिखेंगे दोनों पे को इंटीरियर एंगल्स। दोनों कौन से अभी मैं बताता हूँ, ये को इंटीरियर एंगल्स आ गए। दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के, तो एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C। 1 एंड 2 में पीछे प्रूफ कर चुका कि दोनों सेम है। यहाँ मैं मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तीन बिंदे बिकॉज की हैं। तो हमारे पास एंगल D इज इक्वल टू एंगल C आ गया। ये हमारे पास अगला भी प्रूफ हो गया। देन हमें प्रूफ करना है, इनको जो है कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने होते हैं वो ट्रायंगल्स लिखते होते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, ABD एंड ABC। अब ABD मैं ना यहाँ अलग से एक ट्रायंगल्स बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। कई बच्चे तो देख लेंगे, लेकिन अगर कई बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही है कि कौन सी चीज़ें मैंने ली है, तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। एक तो बच्चों ABD ट्रायंगल बना लिया और दूसरा ABC ट्रायंगल बना लिया। अगर आप यहाँ देखें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूँ, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, प्रूव्ड अबव। ये मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूँ ना, सेम है, तो प्रूव्ड अबव, ठीक। उसके बाद बच्चों लिख सकते हैं हम AD इज इक्वल टू BC, ये तो दिया ही हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, तो गिवन में। उसके बाद हम लिखेंगे और कौन सी चीज़ लें बच्चों, और हम ये ले सकते हैं AB एंड AB जो है कॉमन, तीन चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें मिल गई। AB इज इक्वल टू BA लिख लीजिएगा। कई टीचर्स एतराज़ करते हैं कि दोनों तरफ AB क्यों लिख ले, तो इसलिए सेफ साइड हमारी, ठीक है ना। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंसी टू ट्रायंगल ABC बाय, दो साइड्स हैं बच्चों, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। ये हो गया। अब कॉन्ग्रेंसी करने के बाद अगर कुछ भी इक्वल टू में रखना हो तो वो रखा जाता है बच्चों CPCT में। BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, ये हमारे पास आखिरी भी प्रूव हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज तो खत्म होती है। अब हम चलते हैं 8.2 एक्सरसाइज की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना लाइक, चैनल को कर देना बच्चों सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में।